अरे सुशाल, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि बाहर जाते हुए मुझे मत टोका करो। पूरा दिन खराब जाएगा तुम्हारी इस हरकत की वजह से। सुशाल, मैं तुमसे बस ये कह रही थी कि तुम जहाँ भी जा रहे हो खाली पेट मत जाओ। मैंने नाश्ता बनाया, वो खा के चले जाना। अरे मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वास्ता। मेरे को भूख लगेगी ना तो मैं बाहर जाके खा लूंगा। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुशाल, मैंने इतने प्यार से बनाया और तुम्हारे मनपसंद कढ़ी चावल बनाए हैं, खा के चले जाओ। अरे आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या मैंने क्या बोला? बार बार एक ही बात को लेके मेरे को बोलती रहती हो। मेरे को नहीं खाना बोल दिया ना, मेरे को तंग मत किया करो। क्या हो गया सुशांत? ये सुबह सुबह अपनी भाभी पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे भैया क्या बताऊं, भाभी है ना, एक ही बात को लेके मेरे को परेशान करती रहती है। अब बोल रही है कि कढ़ी चावल बनाए, कढ़ी चावल खा के चला जा। मेरा मन नहीं है खाने का तो मैं क्यों खाऊं? मैंने जब बोल दिया मेरे को बाहर खाना खाना है, मैं खा लूंगा, तो क्यों परेशान करती रहती है मुझे? सुशाल, तेरी भाभी इतने प्यार से तेरे को बोल रही है, अगर तू नाश्ता करके चला जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी तेरे को? हाँ, इतनी सी बात पे तू अपनी भाभी पे भड़क रहा है। और वैसे भी वो तो तेरी भलाई की बात कर रही है ना। सुबह सुबह खाली पेट नहीं जाना चाहिए कहीं पे। मैं ना ऐसे ही बातें करता हूँ। आपको दिक्कत है तो मेरे से बात मत किया करो। समझ में आ गई मेरी बात? मैं तो पागल हो गया है क्या? क्या हो गया है तेरे को सुबह सुबह? तो कभी अपनी भाभी पे भड़क रहा है, मेरे पे भड़क रहा है, क्या हुआ? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? आप दोनों ना एक ही चीज को बार बार रिपीट करके मेरा दिमाग खराब कर देते हो। या बैठने का मन नहीं करता घर में। छोड़ सुशाल, अभी तो गुस्से में है, तेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तेरे को समझाऊंगा ना तो तेरे को समझ में नहीं आएगा। और हाँ भैया, मेरे को ना 5,000 रुपए की जरूरत है। मेरे को पैसे दे दो, मेरे को कुछ काम है। 5,000 रुपये चाहिए तेरे को? लेकिन क्यों? अभी तेरे को थोड़े दिनों पहले मैंने दिए थे ना पैसे खर्चे के लिए। अब तेरे को और पैसे चाहिए? देख सुशाल, मैंने ना यहाँ पर पैसों का पेड़ नहीं उगा रखा जो जब मर्जी तू मेरे से पैसे मांगेगा और मैं वहाँ से पैसे तोड़ के ले आऊँगा। तेरे को भी पैसे दिए थे, इतने पैसों को करता क्या है तू? देख, पैसे देने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पहले मुझे ये बता, तेरे को जरूरत क्या है? क्या काम है इन पैसों का? काम क्या है? इससे क्या मतलब है आपका? मैंने आपसे पैसे मांगे ना तो चुपचाप मेरे को पैसे दो। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, समझे ना? भाइयों भाई की तरह रहो। देख, तेरे को पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ मैं। पहले मुझे ये तो बता, तेरे को किस काम के लिए वो पैसे चाहिए? और वैसे भी आजकल मैं देख रहा हूँ तेरी संगत बहुत अच्छी नहीं रह रही है। जो तेरे साथ के दोस्त हैं ना, वो सारे नशेड़ी हैं। उनके साथ ही रहने लग गया ना अब तू। समझा रहा हूँ तेरे को, अभी भी समझ जा। उनके साथ रहना बंद कर दे। मुझे बहुत अच्छे से पता है तू मुझसे पैसे लेके उनके ऊपर उड़ाता होगा, है ना? समझा रहा हूँ तेरे को, वक्त रहते समझ जा। समझा रहा हूँ तेरे को, वक्त रहते संभल जा। अगर मैं तेरे को समझाऊंगा नहीं ना तो तू भी उन जैसा बन जाएगा। देखो भैया, मेरे दोस्तों के बारे में बोलने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे को पता है मेरे दोस्त कैसे हैं, तो आपको उनके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ना मेरी बात? और वैसे भी ना, इस घर में जितना आपका हक है ना उतना मेरा भी हक है। इस घर में मेरे को नौकर बना के रखा आप दोनों ने। पूरा दिन छोटी छोटी बातें बोल के दिमाग खराब करते रहते हो। अरे मेरा हक नहीं बनता क्या? अगर मेरे को पैसे चाहिए तो मैं मांगूंगा। समझ में आ गया? बस बहुत हो गया सुशाल, बहुत बदतमीजी से बात कर ली तूने अपनी भाभी और मेरे से। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए। अपनी माँ समान भाभी से तो ऐसी बात कर रहा है, हाँ? और आज तो मेरे से भी बदतमीजी से बात कर रहा है। और रही बात पैसों की ना, तो अब तेरे को पैसे तो नहीं मिलने वाले। तेरे को जहाँ जाना वहाँ जा, कोई नहीं रोकेगा तेरे को। भाभी माँ के समान है। अगर ये मेरी माँ के समान होती ना तो इस घर में मैं नौकरों की तरह नहीं रहता, जो चाहता वो करता। उस दिन जैसे मम्मी पापा मर गए थे ना, उनके साथ मैं भी मर जाता ना तो कम से कम शांति रहती। ऐसे मेरे को ये सब नहीं झेलना पड़ता। सुशांत, तेरी इतनी हिम्मत है? धर्मेंद्र, तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई पे हाथ उठा रहे हो। अरे बस बस, ये ड्रामे करने की ना कोई जरूरत नहीं है। इस घर में आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। तभी मेरा भाई मेरे ऊपर हाथ उठाने आया। ड्रामेबाज कहीं की। रहने दो शीतल, उसको जहाँ जाना है ना जाने दो, मत रोको इसे। अच्छा ठीक है, तुम तो गुस्सा थूक दो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। रहने दो यार, मुझे कोई खाना खाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से खा लूँगा। दरवाज़ा लगा लेना। देख, सुशाल भी आ गया। अरे क्या हो गया भाई, इतना उदास क्यों दिख रहा है? तब ठीक है ना? अरे क्या बताऊँ यार, रोज की वही परेशानी है। भाई मेरे पीछे पड़ा रहता है, बिल्कुल परेशान करके रख दिया है यार घर में। दोनों भाई भाभी ने ना मेरे को नौकर बना के रखा है। अबे भाई, तेरे को बोलते तो हैं हम। अबे तू उनसे अलग क्यों हो जाता? अबे तेरी प्रॉपर्टी है ना उनके पास, तभी तेरे को दब के रहना पड़ता है। अबे नौकर बना रखा है तुझे, तेरे को कितनी बारी बोल दिया, तेरी समझ नहीं आती। अलग हो जाए, इसमें तेरी भलाई है। अरे हाँ भाई, तो समझाते तो आया, भलाई इसी में है तेरी कि अभी हिस्सा ले ले, बाद में पछतावे के अलावा ना कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। अरे यार मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही डायरेक्ट बोलने की। आज फिर भी मैं घर में कलेश करके आया हूँ।
अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं घर में साफ साफ बोल दूंगा कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दो और मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। बाकी ये सब छोड़, संदीप को बोल रखा है मैंने, वो दारू लेके आ चुका है। चल दारू पीते हैं, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। चल चल। और रह गया सुशांत। आज फिर तेरे घर का रास्ता दिखाती है सड़क, थिरकते हुए ये पैरों कॉल क्यों कट कर रहा है? थिरकती जाती है सड़क, बेरंग हकीकतों से मद भरे ख्यालों तक सड़क, तुझसे फासलों पर ये सवाल उठाती है सड़क। हाँ शीतल, हेलो धर्मेंद्र, सुशाल अभी तक आया नहीं है। इस टाइम तक तो वो आ जाता था, लेकिन आज काफी लेट हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी से घर आओ ना, फोन भी नहीं उठा रहा वो। क्या रात के 9 बजे और वो घर नहीं आया? अच्छा, तुमने उसे कॉल करा? कॉल करके पूछती ना उसे। हाँ, मैंने 3-4 बार कॉल करी, वो कॉल कट कर रहा है। प्लीज जल्दी आओ, मेरा मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, कहीं नहीं गया होगा, आ जाएगा वो। मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है। कहाँ जा सकता है ये? आज से पहले तो कभी इतना लेट घर नहीं आया। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, सुशाला है तो मेरे को कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है। सुशाल तू यहाँ पर? तू कब आया? तू तो रात को आया नहीं था घर पे, अभी आया क्या? चले भैया। और सुशाल, तुम इतना रेडी वेडी होके कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है तू? हाँ जा रहा हूँ ना भैया, आपके साथ ऑफिस, आपका हाथ बंटवाने। ऑफिस जा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तक तो तू बहुत गुस्से में था, आज अचानक ऑफिस भी जा रहा है तू, क्या हो गया तेरे को? भैया मैं रात को ही आ गया था और जब मैं घर में आया तो मैंने सुना। धर्मेंद्र, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है सुशाल पे गुस्सा मत किया करो। अरे अभी बच्चा है, धीरे धीरे संभल जाएगा अपने आप। शीतल कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है अब। और तुमने देखा था ना आज सुबह किस तरीके से मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा था। अरे मुझे तो छोड़ो, तुमसे भी किस तरीके से बात कर रहा था वो। और वैसे भी मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, उसका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को। और आजकल पता नहीं कैसे दोस्तों में घूमने लग गया है। अरे नशेड़ी है वो, पड़ोसी बता रहे थे मेरे को शर्मा जी। और वैसे भी ना मम्मी पापा ने जाने से पहले मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। मम्मी पापा ने बोला था कि सुशाल को कभी भी किसी गलत रास्ते पे मत जाने दियो, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे क्या हो गया अगर माँ बाप नहीं है तो? हाँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी जिम्मेदारी है उसको संभालना। अगर वो मेरी आंखों के सामने ये बदतमीजी करता रहेगा तो कैसे चलूंगा मैं? धर्मेंद्र देखो, मेरी बात सुनो, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन बेशक से हमारे पास बच्चा नहीं है, पर सुशाल को मैं अपने बेटे की तरह समझती हूँ। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम दोनों लड़ते हो। और तुम आज उस पर हाथ उठाने जा रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो धर्मेंद्र, एक माँ के नाते बोल रही हूँ, प्लीज तुम सुशाल के साथ ऐसे बिहेव मत किया करो, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। शीतल, ये जो तुम सुशाल को बच्चा बच्चा कर रही हो ना, ये तुम्हारी वजह से ही आज इतना बिगड़ गया है। तुम्हारे लाड प्यार ने इतना बिगाड़ा है उसे, जो आज वो मेरे से बदतमीजी कर रहा है। फिर भी देखो, मम्मी पापा तो चले गए, लेकिन मैं उसको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देना चाहती।
और जो तुम कर रहे हो उससे उससे उसको बुरा लगेगा। प्लीज़ तुम समझो। मैं तुम्हारी बात भी समझ रहा हूँ शीतल, तुम नहीं चाहते कि मैं उस पर गुस्सा करूँ, लेकिन तुमने खुद देखा ना सुबह किस तरीके से बातें कर रहा था वो। और हाँ, उसको ऐसा लगता है ना कि वो इस घर में नौकरों की तरह रह रहा है, या फिर हम उसे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वजह से रख रहे हैं यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, कल सुबह सबसे पहले मैं वकील के पास जाऊँगा और वकील से कहूँगा कि उसके हिस्से में जितनी भी ज़मीन आ रही है ना उसको दे दे, और कह दूँगा सुशाल से कि अगर उसे हमारे साथ नहीं रहना ना इस घर में तो ना रहे। अगर उसको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ उसको अपने फ़ायदे के लिए रख रहे हैं तो वो अकेला रह सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, वो बस खुश रहे और कुछ नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो, यही सही है। आखिरी में हम तो यही चाहते हैं ना कि वो खुश रहे। भैया आप ना बिल्कुल सही थे। आप सही कहते थे कि मेरे यार दोस्त ठीक नहीं है, उनकी संगत खराब है। आपको पता है, कल मैं आपसे लड़ने के बाद जब उनके पास गया था ना, उन्होंने तो मुझे इतना भड़काया था। वो कह रहे थे कि जाके अपने भैया से अलग हो जा, उनसे प्रॉपर्टी ले ले, पता नहीं क्या क्या। ये सब सुन के मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। और जब मैं रात को घर आया ना तो मैंने आप लोगों की बातें सुनी, तब मुझे पता चला कि आप दोनों मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मैं आपके बारे में कितना गलत सोचता था। भैया मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया। और भाभी आप भी मुझे माफ़ कर देना, मैंने ना जाने गुस्से में आपसे क्या कुछ बोल दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि मुझे तो ये ध्यान रखना चाहिए था कि भाभी माँ समान होती है। माँ बाप के जाने के बाद आप दोनों ने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरा ख्याल रखा, हमेशा मेरी उन चीज़ों का ख्याल रखा जो मुझे चाहिए थी। मुझे समय से पहले हर चीज़ दे दी, और फिर भी मैंने आप लोगों के साथ इतना गलत किया। कोई बात नहीं सुशाल, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? और वैसे भी तुम मेरे बेटे की तरह हो, तो बेटे से तो गलतियाँ होती रहती है और माँ का फ़र्ज़ होता है उसे माफ़ कर दे। और हाँ, तुमने वो कहावत तो सुनी है ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है। शीतल बिल्कुल ठीक कह रही है सुशाल, लेकिन हाँ, मैं तब तक तुझे माफ़ नहीं करूँगा जब तक तू ये वादा नहीं करेगा मेरे से कि आगे से कभी भी तू कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मेरा और शीतल का सर शर्म से झुके। समझ गया तू? नहीं नहीं भैया, मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिसकी वजह से आप दोनों का सर झुके। मैं अपने मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सबकी संगत छोड़ दूँगा। मैं आपसे ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँगा और आप दोनों का काम में हाथ भी बटाऊँगा। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तूने माफ़ी भी मांग ली। हाँ भैया।